हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं चोला एम्पायर के रिगार्डिंग, या जो आप कह लो कि चोला का जो पूरा का पूरा टेन्योर था उसमें आर्ट लिटरेचर कुल मिलाकर जो कल्चर है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही थी। अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट में मतलब हर प्रकार के कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन कर लें, चोलास के कंटेक्स्ट में हमें सबसे प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं उनके रिलीजियस एस्पेक्ट। उस रिलीजियस एस्पेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो हुई वो ही मंदिरों की। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो हुई वो ही मंदिरों की, टेम्पल आर्किटेक्चर। दक्षिण भारत में ये अपने क्लाइमेक्स पॉइंट पर पहुंच गया व्हेन इट कम्स टू द टाइम पीरियड ऑफ चोलास। टेम्पल स्टाइल कैसा था? द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर प्रोमिनेंस में आया। और द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर आप जानते हो, जब हम उसके टॉप की बात करते हैं तो उसका टॉप कोनिकल ना होकर कैसा होता है? फ्लैट होता है ना। तो इट केम इनटू फैशन। अब यहाँ पर जो टेम्पल की अगर हम लोग स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, मतलब फ्लोर्स की बात करें, तो ऐसा दिखता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में कि एक स्टोरी एक माले के ऊपर दूसरा माला बना हुआ है, ठीक है। और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, मतलब ये जो देखो, अगर आप मंदिर के इसकी रूम की बात करो, बिल्कुल सेंटर में प्लेस करे जा रही है, ग्राउंड फ्लोर है ये, ठीक है। यहाँ पर प्लेस करा जा रहा है चीफ डीटी को। ये है गर्भगृह। अब जो भी मंदिर की डेवलपमेंट हो रही है, जो ऊपर ऊपर जाते जाते जैसे मंदिर ऐसे यहाँ पर मान लो कि ऐसे जा रहा है ऊपर, मैं एक्सटीरियर पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मंदिर ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम इसके टॉप पे पहुंचेंगे ना, वो जो टॉप है वो बिल्कुल इससे मेल खाता हुआ है। बिल्कुल इसके नीचे जो ये गर्भगृह है ना, बिल्कुल इससे मेल खाता हुआ है, बिल्कुल ऐसे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे मान लो कि अगर ये कोनिकल मंदिर होता तो वो जो कोन बना होता ना, ऊपर जो पॉइंटेड हेड बना होता ना, वो पॉइंटेड हेड मंदिर में उसी जगह पर होता है जहां पर मेन डीटी को प्लेस करा गया। मैंने आपको क्या बताया था? नाम किसी भी मंदिर का हो सकता है। हनुमान जी का मंदिर है, ये शनिदेव का मंदिर है, ये भोलेनाथ का मंदिर है, ये दुर्गा माँ का मंदिर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पर और भी डीटीज तो होते हैं ना। लेकिन जहां पर जिनके नाम पर वो मंदिर होता है, जो वो चीफ डीटी होती हैं, उनको जिस जगह पर प्लेस करा जाता है मंदिर का प्रमुख द्वार, नॉट द्वार, प्रमुख कमरा जहां पर उनको स्थापित करा जाता है, वो होता है गर्भगृह। और मयूर, तुम इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं ना, हिरण्य गर्भ और गर्भगृह, हाँ, है ना। थप्पड़ मारो अपने इसी बात पे। उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं ना। हाँ, वो हिरण्य गर्भ होता है, ये गर्भगृह। टेम्पल हैड अ पिलर्ड हॉल कॉल्ड एस मंडप। अब ये पिलर्ड हॉल वाली जो बात है, अभी एक मिनट में दिखाता हूँ। विद इलेबोरेटली कार्व्ड पिलर्स और रूफ उसकी फ्लैट, विच वॉज मोस्टली यूज एज एन ऑडियंस हॉल। और यहाँ पर दूसरे सेरिमोनियल एक्टिविटीज परफॉर्म होती थी, लाइक सेरिमोनियल डांसेस बाय देवदासी। याद है चलिए, देवदासी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना, दक्षिण भारत में। इसको अच्छा ये बताओ, ये चल रहा, भारत की सरकार इसको प्रोहिबिट करती है या फिर बढ़ावा देती है कि देवदासी प्रमोट होना चाहिए? प्रोहिबिट। अच्छी बात है ये। नहीं सर। नहीं, क्या होता है इसमें सिस्टम में? कौन किसको दान करता है मंदिर में? हाउस होल्ड अपनी बेटियों को दान कर जाते हैं। घर, मतलब हाँ, घर वाले जो होते हैं हाँ। वो अपनी बेटियों को दान दान में दे जाते हैं। और वो हो सकता है प्रॉपर दासी बनकर रहे मंदिर में, उनको नाचने के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब रिलीजियस ओकेजन्स पे ही, कोई ऐसे कोई गलत बात या गंदी बात नहीं होती है। लेकिन वो हो सकता है कि मंदिर के अंदर उनका सेक्सुअल हेरेसमेंट और ऐसे केसेस भी आए, तो देवदासी सिस्टम को प्रोहिबिट कर दिया गया है ना, बिकॉज दे वर ऑल्सो लीडिंग अ मीनियल लाइफ। हाँ, गुड इवनिंग गौरव। हाँ, मैं आपको मंडप के बारे में कुछ दिखा रहा था, ज़रा एक मिनट रुको।
2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन था, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, क्या है इसका आंसर? विजयनगर। दिखाया था मैंने क्लास 12th में, ये यूपीएससी ने डायरेक्टली इमेज से क्वेश्चन निकाला था ये वाला। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मंडप जो आर्किटेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूपीएससी ने कहाँ से निकाला था, दिखाता हूँ मैं आपको, सोर्स दिखाता हूँ। 12 हिस्ट्री विजयनगर आप आएगा मेडिवल के अंदर, तो थीम्स एंड इंडस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर विजयनगर ना, ये रहा। कल्याण मंडप मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स, देवी देवताओं की शादी करवाने के लिए मंडप ये बनाया गया था, ठीक है। ये कल्याण मंडप, डायरेक्टली फोटो बगल में लिखा हुआ है कल्याण मंडप, विजयनगर एम्पायर का चैप्टर है, यूपीएससी ने पूछ लिया। बिल्डिंग कोड एंड कोड करके दिया, देखो कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगर, ये ओके। और ये जो हम पिलर्स की बात कर रहे थे ना, हर एक मंडप में, जैसे अभी चैप्टर पे आ जाओ एक मिनट के लिए, पिलर्ड हॉल कॉल्ड एज मंडप विद इलेबोरेटली कार्व्ड पिलर्स एंड फ्लैट रूफ, जैसे विजयनगर को ही देख लो, रूफ फ्लैट है लेकिन पिलर्स देखो कितने डिटेल में कार्विंग उनकी हो रखी है। एक कार्टून इमेज है देखो बगल में इसकी, ये देखो, ये देखो इधर, ये सब कुछ बन रखा है इनके पिलर्स पर, ओके। ये 2019 का क्वेश्चन। हम फिलहाल बात कर रहे हैं अभी चोल एम्पायर की। टेम्पल अपार्ट फ्रॉम सर्विंग एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, दे ऑल्सो फंक्शन एज अ हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब दक्षिण भारत में आपको पता है कि जो गेटवेज जो हैं, मतलब टेम्पल की एंट्री के लिए, वो बहुत ऊंचे, लोफ्टी मतलब ऊंचे, और बहुत इलेबोरेट तरीके से बनाए गए, जिनको बोला जाता है गोपुरम, ठीक है। ये देखो, ये मंदिर नहीं है, मंदिर आगे जाकर मिलेगा, ये उसका गोपुरम है, एंट्री गेट है, ठीक है। देखो एंट्री गेट ही कितना इलेबोरेटली कार्व्ड है। और भूलना मत ये वाली चीज़ें कि यार ये सब चीज़ें क्यों बनाई जा रही हैं, कल्चर के दीवाने हैं। प्लस याद है राज राजा वन के टाइम पर इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन कंसोलिडेशन वगैरह करी गई, माल बहुत जोड़ लिया था, है ना। तो फाइन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर इन द 8th सेंचुरी इज दैट ऑफ द टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ एट कांचीपुरम, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, रॉक कट टेम्पल है ना। कैलाशनाथ टेम्पल, यहाँ पर बात हो रही है कांचीपुरम वाले की। यहाँ पर इसका एक एरियल व्यू, इसको देख लो, ये पास करके अगर देखें हम लोग इसको, अभी नाम अगर कैलाशनाथ है, अगर नाम इसका कैलाशनाथ है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा। हाँ श्रेया, क्या पूछ रहे हो आप?
कहीं कहीं तो कोनिकल स्ट्रक्चर है ना इसमें। कहीं कहीं है। मैंने बताया था ना वो बोरोड लेगेसी नगारा स्टाइल की कभी कभार किसी किसी टेम्पल में अपनाई गई। ऐसी नगारा स्टाइल में भी जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा ना तो द्रविडियन स्टाइल की लेगेसी भी देखने को मिलती है। दिल्ली में ऐसे बड़े सारे टेम्पल जिसने द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर को अपनाया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं तो है। मतलब देखो ये रूल ना फिक्स नहीं होता है जैसे, लेकिन बस वही है कि अपना कल्चर इंटैक्ट रखने को 95 to 99% केसेस के अंदर वही मिलेगा जिस जगह की बात हुई। जैसे द्रविडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल, नगारा स्टाइल, नॉर्थ इंडियन स्टाइल। ठीक है, तो कैलासना टेम्पल है कांचीपुरम। सिमिलरली बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। राजेश्वरम भी है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर के अंदर। ठीक है, और हम इसके सबको डिफाइन भी करेंगे आगे चलकर। अभी आर्ट एंड कल्चर जब आएगा ना तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। यहाँ पर ना सेरेमनीज होती थी, यहाँ हॉल होता था, यहाँ लोगों के खाने की जगह होती थी, यहाँ लोग नाचते थे गाते थे। ये भी होता है यहाँ पर सब कुछ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपको स्ट्रक्चर अभी कोनिकल लग रहा होगा, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कोनिकल नहीं है। टॉप में बस एक एक माउंट बनाया गया है, लेकिन अगर आप इसको देखो ये गोल गुम्बज है। मैं आपको ये सारे का सारा जिसको क्या कहते हैं लेबलिंग, मैं आपको सारी लेबलिंग करवाऊंगा इसकी कि ये गोल गुम्बस क्या है, यहाँ पर ये स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। लेकिन तो अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडिया स्टाइल आर्किटेक्चर इज द 8th सेंचुरी टेम्पल एट कैलासना एट कांचीपुरम। सिमिलरली बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर के अंदर है, ये एक और एग्जाम्पल है, परफेक्ट स्पेसिमेन है ऑफ द्रविडिया स्टाइल। जब चोला एम्पायर यहाँ से फेड अवे होने लगा, उसका डिक्लाइन होने लगा आफ्टर द फॉल ऑफ चोला एम्पायर, जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी थी, टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी, इट कंटिन्यूड अंडर द चालुक्यस ऑफ कल्याणी एंड होयसाला रूलर्स। जैसे डिस्ट्रिक्ट है जो धरवाड़ और होयसाला कैपिटल, दे हैड लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स such as the magnificent temple of Hoysaleshwar, which is a fine example of Chalukyan style. अब चालुक्यन स्टाइल में जैसा कि आप कह रहे हो ना श्रेया, जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके अंदर ये कोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता रहा है, तो इसको बोला जाता है जब हेड टेम्पल देखो दक्षिण भारत का श्रेया, राइट, वो द्रविडियन स्टाइल का है। लेकिन आप एक चीज़ को देखते हुए आपके मन में आ रहा है तो नगारा स्टाइल है, तो आप 90% जब बेस उसका द्रविडियन स्टाइल हो या कुछ भी हो, लेकिन दूसरे स्टाइल का आपको झलक वहां पर देखने को मिल रही है, तब आप उसको ना द्रविडियन का करो ना नगारा का करो, उसको क्या करो, वेसारा स्टाइल, मिक्स स्टाइल ऑफ नगारा एंड द्रविड़। ठीक है, होयसालेश्वर टेम्पल। ये देखो, तो इन केस ऑफ चालुक्यन स्टाइल, दैट इज वेसारा स्टाइल, जहां पर हमें इंटरमिक्सिंग देखने को मिलती है नगारा स्टाइल द्रविडियन स्टाइल की। तो अपार्ट फ्रॉम द इमेजेस ऑफ गॉड्स, देयर अटेंडेंट्स यक्ष एंड यक्षिनी, ये भी रिप्रेजेंट करे गए हैं। ठीक है, द टेम्पल कंटेन फाइनली स्कल्प्टेड पैनल्स डिपिक्टिंग रेंज पैनोरमा ऑफ लाइफ सीन्स दैट ऑफ डांस, म्यूजिक, लव एंड वॉर। ये सारे टेम्पल्स, बताओ बताओ। ये जो पैनल है ये एक्चुअल में है क्या है उस मंदिर में? ये पैनल्स ना एक्चुअली कुछ नहीं होते। पैनल ऊपर छत भी हो सकती है, ये पिलर्स भी हो सकते हैं, साइड की दीवारें भी हो सकती हैं, बाहर की दीवारें हो सकती हैं, बाहर एक नंदी खड़ा कर दिया जाए, वो सारे पैनल्स हैं। जनरली क्या होता है, दीवारें और छत और ये ज़मीन, इसको पैनल कहा जाता है। ज़मीन वाले पैनल्स हमें ना मंदिरों में हमारे देश में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कदम पड़ेंगे तो वो डिसरेस्पेक्ट है। कभी देखा गणेश जी की फोटो, लक्ष्मी जी की फोटो, या फिर घर में आप टाइल बनवा रहे हो तो नीचे हनुमान जी की फोटो लगवा दी हो कभी,
ऐसा नहीं होता, हम लोग फिर डिसरिस्पेक्ट मानते हैं उसको। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी ना, जैसे एक बहुत जर्नल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लोग सड़क के किनारे सूसू ना करें तो एक एक टाइल छोड़ छोड़ कर लोग भगवानों की मूर्तियाँ लगवा देते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात हाँ, कर रहा हूँ, मतलब मैं, होता है ना हमारे ऐसा, यहाँ जनरली होता है, है ना हाँ। ये। तो दीज वर मोस्टली बिल्ड, तो वो भी पैनल एक तरीके से, ठीक है। तो दीज वर मोस्टली बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चालुक्यास एंड दे आर फाउंड एट पत्तदकल नियर बदामी कर्नाटका। अब इनका जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर मेकिंग का जो स्टाइल था, इट वाज ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसा कि हम जो बड़े बड़े जो स्टैचू हमें मिले हैं गोमतेश्वर में, उससे हम जान सकते हैं, एट श्रवण बेलगोला, ठीक है। अब बात सिर्फ यहाँ पर हिंदुज़म की तो नहीं कर रहे थे हम लोग। अब ये कौन है, कौन है ये, महावीर। महावीर, है ना। श्रवण बेलगोला के अंदर ये गोमतेश्वर इनकी वो है, और इनका वो फेस्टिवल कितने सालों में आता है एक बार, 5 साल में एक बार। 12 साल में एक बार। अच्छा, 12 साल में। हाँ, तो चोला पीरियड इज नोटेड फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइनेस ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर ऑल्सो, लाइक अभी मैं आपको दिखाऊंगा ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज, डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड एज नटराज बिलोंग्स टू दिस पीरियड एंड इट इज कंसिडर टू बी अ ब्रॉन्ज मास्टरपीस। कंसिडर क्या है ही वो ब्रॉन्ज मास्टरपीस, ठीक है। सर ये महावीर है कि वो है बाहुबली है? बाहुबली को ही महावीर नहीं बोला जाता है वैसे। नहीं सर, बाहुबली जो ऋषभ देव है ना, उनके बेटे हैं। नहीं मतलब अच्छा ठीक है, वो चलो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एसोसिएटेड जैनिज्म के साथ है ना। हाँ हाँ। हाँ, एक बारी मैं देख लेता हूँ क्या नाम है इनका। हाँ, ये वो नहीं है, वर्धमान महावीरा तो नहीं है, इतना तो पता है मुझे। क्या नाम है इनका, 24वें तीर्थंकर थे ना। एक सेकंड रुको तो, चुप रहो। हाँ, ऋषभ देव के बेटे हैं, ठीक है। 12 साल तक, ये देखो, 12 साल तक एक ही पोस्चर में विदाउट एनी मोशन तपस्या करते रहे, ठीक है, इन हम स्टैंडिंग पोस्चर एंड डैट ड्यूरिंग दिस टाइम क्लाइंबिंग प्लांट्स ग्रू अराउंड हिज लेग्स। मतलब ये चीज़ ये दिखा रहा है कि टाइम पीरियड कितना ज़्यादा निकल गया। और यही वो स्कल्पचर है जो मैं आपको गाने में दिखाता हूँ, पीके की मूवी में, याद होगा, हाँ सर, हाँ। ठीक है। काफ़ी बार दिखा चुका हूँ मैं 6 क्लास से लेकर अभी तक। दूध चढ़ाते रहते थे। बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं जब वो फेस्टिवल होता है। मैं आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में उस फेस्टिवल के बारे में बताऊंगा आपको। बुद्धिज़्म के भी बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में एक झलक तक नहीं दी है हमारे चैप्टर नंबर 5 ने, ये हमारे कोर्स में यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और ये नटराज जो है, नटराज से पहले आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। उसके बाद 2013 का ही सेम क्वेश्चन, उसी साल का क्वेश्चन, मतलब चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यही हम डिस्कस कर रहे हैं ना अभी इस लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो इस डिस्कशन के बाद आप ये भी कर लोगे। डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड, उधर के नोट्स अपने यूज़ करना, एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा था,
शिवा का तांडव डांस क्या सिंबलाइज करता है? शिवा का तांडव डांस क्या सिंबलाइज करता है? सिमिलर मतलब कैसे? क्या क्या? तांडव तो वो शायद जब ही करता है गुस्सा जब किसी को गुस्सा। एंग्री। ये यही चीज़ हमें लगती है ना, हाँ यहीं बस हमारी नॉलेज 50% यूज़ होती है। तांडव के इनके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक जब ये गुस्सा होते हैं, एक हैप्पी मूड में भी नाचते हैं, हैप्पी मूड में भी नाचते हैं, हमेशा गुस्से में नहीं नाचते हैं। कैलाश पर्वत पर जब जैसे सीरियल दिखाया जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा किसी बात से हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो अपना डमरू बजा के वैसे ही नहीं नाचने लग जाते हैं। हाँ अब रावण ने जैसे इनके सामने नाच करा था, हालांकि हम शिवा के अभी डांस की बात नहीं कर रहे हैं, डांस करा था जब वो कैलाश पर्वत को अपने साथ लेकर लंका ले जाना चाह रहा था, है ना। तभी उसने लिखी थी वो शिव तांडव श्रोतम। तो बताओ वो गुस्सा था? हैप्पी मूड में ही था ना। रावण, हाँ। ठीक है, तो देर बॉस ऊपर कुछ रहता नहीं क्या? नटराज, हाँ अभी मैं नटराज स्कल्पचर आपको वैसे मैंने दिखाई दिया है, यही है जो मैंने अभी आपको गूगल इमेजेस से दिखाया है, ये ठीक है, वो क्वेश्चन भी दिखा दिया मैंने आपको। तो देयर वॉज ऑल्सो ग्रोथ इन लिटरेचर ऑफ जर्नल, डेली लाइफ, जो लोग उस यहाँ पर लैंग्वेजेस जो भाषाएं यूज़ करते थे अलॉन्ग विद संस्कृत ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर हमें अलवर्स, डिवोटीज ऑफ विष्णु, एंड नैनर्स, डिवोटीज ऑफ शिवा, ये हमें देखने को मिलते हैं इन तमिलकम, लैंड ऑफ तमिल कंट्री, बिटवीन 6th and 9th centuries, who composed a lot in Tamil and other regional languages। मैंने आपको याद करने का इसको तरीका बताया था ना, ए को अगर आप अपोजिट कर दो ऐसे, तो अलवर्स आर भक्त ऑफ विष्णु, अलवर्स आर भक्त ऑफ विष्णु, बचा क्या नैनर। तो जब एक अलवर्स विष्णु के भक्त हो ही गए, तो नैनर्स नाम अगर हमारे सामने आएगा तो वो शिवा के भक्त हैं। ये याद करने का तरीका होता है ना, ए को उल्टा करके वी मान लो, वी को उल्टा करके ए मान लो। जो राइटिंग्स थी इन संतों की, दे हैव बीन कलेक्टेड इनटू 11 वॉल्यूम्स अंडर द नेम तिरुमुराई इन द अर्ली 12th century, और इनको काफ़ी पवित्र माना जाता है, और दक्षिण भारत में इनको ट्रीट करा जाता है एज 5th वेदा। कंबन ने जो रामायण लिखी, इट इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल एंड जेम ऑफ दिस पीरियड along with Tamil, a vast body of literature also composed in Kannada with the aid of the patronage of the Rajkotas, Chalukya's and Hoysalas। ये सब भी यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग एपिक्स यहाँ पर लिखी गई। अब एक जो फेमस राजकोटा राजा था अमोघ वर्ष, he wrote a book on poetics in Kannada। साउथ ऑफ, हम्म इसी को तो बोलते हैं अशोक ऑफ साउथ। गुड। द फेमस ट्रिनिटी ऑफ पंपा, who composed Vikram Arjun Vijayal, popularly known as Pampa Bharat, Pampa, Ponna and Rana। They were the three most prized jewels of Kannada poetry। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना नॉर्थ इंडिया में कबीर और सूरदास, रविदास, ऐसी इनकी ट्रिनिटी दक्षिण भारत में मानी जाती है, पंपा, पोन्ना एंड राणा। ननिया जो कि चालुक्यन किंग के कोर्ट में था, ही स्टार्टेड द तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत विच वॉज कंप्लीटेड इन 13th century बाय तिक्कना। तो ये चोला ब्रॉन्ज नटराज आइडल है, ये मैंने आपको दिखा दिया।
तो हाउएवर अमंग द एलिट्स एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग संस्कृत स्टिल रिटेन्ड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो कि संस्कृत के अंदर कंपोज कर गए इस टाइम पर वो क्या थे? कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर विच वॉज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। रास तरंगिनी, ये हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में एक बहुत डिटेल अकाउंट प्रोवाइड करती है। इट वॉज कंपोज बाय कल्हान। मैंने आपको बताया था सर कश्मीरी हिस्ट्री हमें सिर्फ इसी की किताबों से पता लगती है, ठीक है, इसी के वर्क से। गीत गोविंद, इट वॉज अ पीस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर कंपोज ऑन द थीम ऑफ लव बिटवीन कृष्ण एंड राधा बाय जयदेव इन बंगाल अंडर द पाल रूलर्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।